हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट मैंने 49-50 वीडियोस बनाए हैं, बट आज की वीडियो के अंदर मेरी एक्साइटमेंट कुछ अलग ही है, क्योंकि मैं जो चाहता था चीज़ आप तक पहुँचाना कि आयुर्वेदा की पढ़ाई कैसे करें, एक्चुअल आयुर्वेदा क्या है, BMS क्या है। एंड इसके बीच में क्या होता है कि हमारे पास एक निगेटिव पॉइंट होता है स्टार्टिंग में। आने के बाद लगता है कि यार ये मुझे वात पित्त कफ पढ़ना पड़ रहा है, बहुत कुछ चीज़ें होती है। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए आज ये स्पेशल वीडियो आप सभी के लिए है। मैं अपने कुछ सीनियर्स को लाया हूँ। तो हमारे साथ है आज डॉक्टर भूषण सर एंड मिस शिवानी मैम। तो आज ये आपको गाइड करेंगे अबाउट द स्टडीज़ की BMS में आने के बाद कैसे पढ़ाई करनी है। एक्चुअली ये अपना खुद का एक्सपीरियंस बताएंगे आपको कि इन्होंने कैसे मैनेज किया था। तो बेसिकली मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं, अभी आप देख सकते हो, बट उनमें से मैंने इन्हें क्यों चूज़ किया और मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ हमारे वीडियो के बीच में आओ। तो इन्होंने बहुत दिनों तक ना कहा और फिर बाद में लास्टली आ गए। तो इसका रीज़न है कि जब से मैं देखता था कि हमारे जो सीनियर्स हैं तो ये आयुर्वेदा की स्टडीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं, पोटेंशियली करते हैं। आगे जाके मैं श्योरली कहूँगा कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर बनेंगे, वैद्य बनेंगे। प्लस हमारे यहाँ पर कैसे होता है कि मॉडर्न स्टडीज़ भी करनी पड़ती है, तो ये मॉडर्न स्टडीज़ को भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। तो एक पॉइंट था जहाँ पर मैं मेरा ज़्यादा फोकस यूट्यूब पे करता था, हमारी क्लासेस के ऊपर करता था। तो मुझे अभी भी याद है कि लाइब्रेरी के सामने खड़े रह के भूषण सर ने मुझसे कहा था कि यार तू ऐसे पढ़ाई कर, वैसे कर, क्लिनिक ज्वाइन कर। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है इनसे एंड आज आप भी सीखोगे। तो आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली ये कोई हमारा क्वेश्चन आंसर नहीं है, हम टोटली एक फ्री टॉक करेंगे। तो आपने अपने आयुर्वेदा प्लस मॉडर्न स्टडीज को कैसे बैलेंस किया था एंड आपने प्रेफरेंस कैसे दिया? आयुर्वेदा और मॉडर्न बैलेंस करने के हिसाब से देखें तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दोनों बैलेंस इतना करना पड़ेगा वगैरह। हमने स्टडी करते हुए ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि ये बैलेंस करेंगे वो बैलेंस करेंगे। हमने बेसिकली सेकंड ईयर में क्लिनिक ज्वाइन किया था। तो क्लिनिक ज्वाइन करने के बाद हमें पता चला कि जितना आयुर्वेद इंपॉर्टेंट है उतना मॉडर्न भी इंपॉर्टेंट है। जिसको अच्छी तरीके से मॉडर्न आता है वो अच्छी तरीके से आयुर्वेद का डायग्नोसिस भी कर सकता है। जो मॉडर्न में लिमिटेशन है वो आयुर्वेद से क्योर कर सकता है। तो इस तरीके से पढ़ने के लिए हमने पहले आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया, फिर उसका काउंटर पार्ट हम मॉडर्न से पढ़ते थे। इस हिसाब से हमने मॉडर्न और आयुर्वेद दोनों भी पढ़ा। फिर जैसे जैसे आगे फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर हो गया, थर्ड ईयर हो गया, तो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स आते गए। तो कुछ सब्जेक्ट्स में आयुर्वेदा के भी लिमिटेशन है कि मान लो जैसे कि पेडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजिक डिसऑर्डर्स है, उसमें मॉडर्न भी करना पड़ता है और पेडियाट्रिक्स के लिए या फिर गायनेक के लिए आयुर्वेद भी पढ़ना पड़ता है। तो उस वजह से जहाँ पे जितना इंपॉर्टेंस है उस हिसाब से उस पार्ट का मॉडर्न भी पढ़ा और उसमें आयुर्वेद भी पढ़ा। और इसमें डिफरेंस ये भी आ जाता है कि फर्स्ट ईयर में कोई ऐसे मॉडर्न सब्जेक्ट्स का ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ऐसा नहीं रहता है। उसमें बस फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी आप ठीक से कर लोगे तो हो जाएगा। बट मेन चीज़ आती है सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर में अभी कैसे रहता है, फार्माक ऐड हो जाता है। तो बहुत सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को ऐसे डाउट आता है कि फिर फार्माक कैसे पढ़े, और द्रव्य गुण भी तो दोनों भी वास्ट सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर किस पे फोकस करें, क्लासेस लगाए क्या, ये बहुत ऐसे सवाल आता है। तो ऐसे में हमने जो एक्सपीरियंस किया था वो रहता है कि फार्माक आप देख के कर लेते हो, बट द्रव्य गुण आप नहीं कर सकते जब तक आप वो द्रव्य नहीं देख पा रहे हो, जब तक आप कर नहीं पा रहे हो, खुद को वो चूर्ण नहीं बना रहे हो, स्वरस नहीं बना रहे हो, क्वाथ नहीं बना रहे हो, तब तक आप नहीं समझ पाते। और रहा सवाल फार्माक या फिर मॉडर्न मेडिसिन, तो वो हम बचपन से देखते आते हैं। तो उसमें ऐसे अलग ऐसे सीखना है ऐसे कुछ नहीं है। एंड पढ़ाई के मामले में देखा जाए तो फिर थर्ड फोर्थ ईयर में गायनेक आ जाता है, पीडियाक आ जाता है, सर्जरी, तो उसमें वो हो जाता है। मतलब हम जब क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को देखते हैं तब डायग्नोसिस के लिए बेसिक लगता ही है मॉडर्न। अगर हम फार्मेक को वगैरह देखो तो फार्मेक के बीच में आ जाएगा। फिर बाद में हमारे आयुर्वेदा में कैसे होता है BMS के बीच में, अगर आप शरीर रचना पढ़ रहे हो तो आपको एनाटॉमी साथ में पढ़नी ही पड़ेगी। मतलब कैसे कि हाँ, हमारे जो आचार्य है उन्होंने सब कुछ बताया, वो सब कुछ करेक्ट है। मतलब अभी हमने बाद में जो सीखा है, अभी की जो डिस्कवरीज है, अभी के जो एनाटॉमी है, तो आपको BDC पढ़ने के बाद ही पता चलेगी। तो इस तरीके से करना है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मतलब कई बच्चे क्या करते हैं कि अभी मैं BMS के अंदर आया हूँ, मतलब मैं टोटल आयुर्वेदा पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा, मैं आयुर्वेदा क्लिनिक ज्वाइन करूंगा, तो मॉडर्न को टोटली छोड़ देते हैं, मतलब पढ़ाई नहीं करना चाहिए एक्चुअली। यस, राइट। क्योंकि जब देखते हैं बाकी रिलेटिव्स भी हमें जब मेडिसिन वगैरह भेजते हैं तो उसमें पूरा मॉडर्न भी रहता है, उनका डायग्नोसिस भी मॉडर्न वो करके आते हैं, मेडिसिन भी मॉडर्न भेजते हैं। तो उनको बेसिक बताने के लिए भी हमें मॉडर्न चाहिए होता है, वो बेसिक मॉडर्न भी सीखना पड़ता है। किस रिलेटिव ने हमें कोई मेडिसिन भेज दी तो हम उसको मॉडर्न पार्ट कैसे उनको समझाए कि ये मेडिसिन ये है, ये ड्रग ऐसा काम करते हैं, उसके लिए बेसिक मॉडर्न लगता ही है। तो जो जहाँ पे जो चीज जरूरी है वो करना ही पड़ेगा। इसलिए मॉडर्न पार्ट भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आयुर्वेद भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, मतलब प्रेफरेंस की अगर हम देखेंगे तो हम आयुर्वेदा को थोड़ा सा ज्यादा प्रेफरेंस जो सिलेबस में है हमारे साथ, हमें जो एग्जाम वगैरह देने उसके साथ वो मॉडर्न भी
थोड़ा पार्ट आता है, पर ज्यादातर पार्ट आयुर्वेद है उसके साथ। तो आयुर्वेद पूरा टोटल पढ़ेंगे, उसका जो काउंटर पार्ट जो मॉडर्न मेडिसिन में दिया है वो तो पढ़ना पड़ेगा ही। यस राइट। एंड जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने कई वीडियोस के अंदर कहा है कि मुझे आयुर्वेदा तब समझ में आने लगा जब मैंने क्लिनिक ज्वाइन किया था, क्योंकि क्लिनिक से पहले कैसे लगता था कि यार अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी क्या सच में ये जो चूर्ण होते हैं या अवले होते हैं या पंचकर्मा होता है ये सच में एक्ट करता है या नहीं है। तो मैं मुझे अभी भी याद है कि क्लिनिक का सजेशन आप दोनों ने ही मुझे दिया था, एक्चुअली मुझे और मयूरी को दिया था। तो मतलब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक क्लिनिक ज्वाइन किया था तो कैसे आपको बेनिफिशियल हुआ, एंड फिर बाद में अगर आप आयुर्वेदा ही करते थे क्लिनिक तो आपने मॉडर्न कैसे सीखा, मतलब मॉडर्न के जो डायग्नोसिस होती है, जो ट्रीटमेंट वगैरह होती है, तो अभी ये कैसे इन्हें कैसे बेनिफिट करेगा कि इन्हें पता चलेगा कि क्लिनिक कौन सा ज्वाइन करना है, एंड अगर आयुर्वेदा किया तो मॉडर्न कैसे सीखना है, और अगर मॉडर्न किया तो आयुर्वेदा कैसे सीखना है, उन्हें पता चलेगा। ओके तो इसका क्वेश्चन मैं एक्चुअली बहुत अच्छे से देना चाहूँगी, क्योंकि मतलब बहुत एक मेजर करियर डिसाइडिंग पॉइंट होता है ये। अगर आप आयुर्वेद में कर रहे हो तो फिर इसके बाद की आपकी जर्नी वैसे अलग रहेगी, और मॉडर्न कर रहे हो तो उसकी जर्नी अलग रहेगी। तो ये डिसाइड कैसे करें कि कौन सा क्लिनिक ज्वाइन करना है, कौन से सर के पास जाना है, ये सब बहुत मैटर करता है। और ये ऐसे अपन मतलब एक दिन में डिसाइड नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। तो हमारे टाइम पे तो ऐसा था कि कोविड था, उसमें सब आयुष क्वाद बना रहे थे, और उसका रिजल्ट है कि नहीं हमें भी नहीं पता था, क्योंकि फर्स्ट ईयर में थे, हमें ना पता था गुलवेल क्या था, अदरक ये सब अपन घर में यूज करते हैं, बट उसका गुणधर्म क्या था ये भी हमें नहीं पता था। तो वो एक क्यूरियोसिटी पॉइंट था कि ये होता क्या है, ये देखेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट था कि हमारे घर में भी मतलब डॉक्टर्स रहते हैं, मॉडर्न भी रहते हैं, कुछ बीएमएस वाले रहते हैं, जो हमें तब तक पता ही नहीं रहता कि ये बीएमएस मॉडर्न प्रैक्टिस करते हैं, जो मॉडर्न जनरल प्रैक्टिस करते हैं। तो फिर उनसे भी एक सजेशन आता है, वो खुद बोलते हैं कि आप आयुर्वेद करो। तो ये एक रहता है उनका कि आप आयुर्वेद करो, पंचकर्म बहुत अच्छा है इससे। तो हमने भी ऐसे ही सोचा था, और इसकी वजह से फिर जब हम सांगली में आए थे, हमने सारे सीनियर्स को पूछा था, जो भी हमारे ट्रस्टेबल सीनियर्स थे, उनसे पूछा कि कैसे करे वगैरह। तो उनका भी कैसे रहता है ना कि हर एरिया में कुछ वैद्य रहते हैं, इनका ऐसे होता है, इनका पेशेंट काउंट देखो कैसे रहता है, इनका टाइमिंग ऐसा है, ये थोड़े स्ट्रिक्ट है, ये ऐसा है। फिर इस सब के बाद आप जो क्लिनिक डिसाइड करते हो वहाँ पे हमें अप्रोच करना पड़ता है। ऐसे नहीं रहता कि वो हम गए, हमें देखे बिना, हमारा इंटरव्यू लिए बिना वो ले रहे हैं हमें, वो पूछते हैं हमें कि तुम्हें क्यों करना है, रीजन क्या है, हंगर देखते हो कितना सीखना है हमें एक्चुअली। और उनका भी वही सवाल रहता है, वो हमारे पूरा बैकग्राउंड देखते हैं पहले, नाम क्या है वगैरह वगैरह, कोई घर में है क्या डॉक्टर वगैरह, फिर आप करोगे क्या, ऐसे। मतलब ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं ना जो कि 2 दिन जाते हैं और फिर बाद में छोड़ देते हैं, इसकी वजह से वो भी पहले देख लेते कि सच में इसको सीखना है या बस वो देखने को आया है, ऐसे क्योंकि करके। आयुर्वेद ऐसा फील्ड है ना जिसमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन एंड बहुत ज्यादा डेडिकेशन लगता है, एक्चुअली पेशेंस भी बहुत ज्यादा है। पहले से जो आयुर्वेद जो आ रहा है ना वो गुरुकुल पद्धति से आ रहा है, मतलब गुरु के पास रह के ही पढ़ना पड़ता है। हमारा जो भी क्लिनिकल एक्सपीरियंस है वो हमारे गुरु के वजह से ही था, इसलिए हमने जब क्लिनिक ज्वाइन किया तो हमने सेकंड ईयर में क्लिनिक ज्वाइन किया था हमने। सेकंड ईयर में पूरे सब्जेक्ट सारे आयुर्वेदिक थे, मतलब द्रव्य गुण था, उसके साथ रसशास्त्र था, संहिता एक उसके साथ अलग चैप्टर था। तो संहिता पढ़ने के लिए भी बेसिकली हमारा जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है वो पूरा संहिता भी डिपेंड करते हैं, उसमें जो प्रिंसिपल दिए हुए प्रिंसिपल को हम पकड़ते हैं, उन्हीं सारे कल्प हो गए, मेडिसिन जो फॉर्मुलेशन उनको हम पकड़ते हैं, और उसके साथ ही मॉडर्न प्रैक्टिस हम करते हैं। क्योंकि आयुर्वेदिक क्लिनिक में जब भी पेशेंट आता है वो मॉडर्न डायग्नोसिस या फिर मॉडर्न मेडिसिन लेके आता है, मतलब क्रॉनिक कंडीशंस में आता है, क्रोनिक कंडीशंस में आता है। तो उसको मॉडर्न में ये डिसीज था और हमें आयुर्वेद के हिसाब से उसको डायग्नोस करना है, इसलिए हमें पहले क्लिनिक की जरूरत थी। क्योंकि क्लिनिक में जाने के बाद हमने ज्यादातर पेशेंट देखे, और एक एडवांटेज ये रहता है कि हम जब स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं ना, जितने ज्यादा हम बैचमेट के साथ रहते हैं या कॉलेज में रहते हैं, तो हम उस प्रोफेशनल लाइफ में ट्रांजिशन नहीं हो पाता हमारा। जब हम क्लिनिक जाते हैं ना, मान लो हम घर पे भी जाते हैं अपने घर में, तो सब ऐसे डॉक्टर साहब वगैरह बोलते हैं, तो हमें खुद को नहीं लगता कि मैं डॉक्टर हूँ या मैं बनने जा रहा हूँ। तो प्रोफेशनल जो एटीट्यूड रहता है ना वो क्लिनिक में जाने की वजह से आता है कि पेशेंट के साथ बात कैसे करनी है, पेशेंट को काउंसलिंग कैसे करनी है, पेशेंट को कन्विंस कैसे करना है, पेशेंट को उसके डिसीज के बारे में छोटी छोटी चीजें बताने कैसे। बहुत से ज्यादा ऐसे डिसीजेस है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, पीसीओडी वगैरह हो गया, या फिर और भी बहुत सारे डिसीजेस है जिनके हमने टोटल सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करके या फिर उनके फूड हैबिट्स चेंज करके उनको क्योर होते हुए देखा है उनको। तो ये सब चीजें सीखने के लिए फिर आयुर्वेदिक क्लिनिक इंपॉर्टेंट है। और आयुर्वेदिक में क्या है कि जब तक आप किसी अच्छे गुरु के पास नहीं जाते, किसी अच्छे गुरु को अप्रोच नहीं करते, उनको अपना गुरु मान के उनके पास जितना कुछ जब तक सीखते नहीं ना, तब तक आयुर्वेद प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बहुत ज्यादा आयुर्वेद प्रैक्टिस वगैरह किया वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। पर 4-5 साल से क्लिनिक किया है
और इसमें हमारे गुरु जी का बहुत मतलब इम्पोर्टेंस, हम जो भी है उनकी वजह से ही है। मतलब हमारे जो गुरु है उनके भी गुरु है, उनके भी गुरु है, मतलब गुरुकुल ऐसे पद्धति से सीखते आ रहे हैं। मतलब सर हमेशा ऐसे बोलते कि उनके 20 साल और मेरे 17 साल ले लो और तुम लोग 47 इयर्स का सीख चुके हो अभी। यस यस यस, दिस इज द एक्सपीरियंस फॉर विच वी गो फॉर अ क्लिनिक। यस, एंड मतलब कैसे होता है कि क्लिनिक में जाके बस हम चिकित्सा नहीं सीखते, मतलब ट्रीटमेंट नहीं सीखते, तो डायग्नोसिस से लेकर हमने डायग्नोसिस क्यों किया, मतलब मॉडर्न में मुझे मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि डायग्नोसिस थोड़ा सा इजी हो सकता है। मतलब हमारे यहाँ पर कैसे करता है कि प्रॉपर लक्षण देखना पड़ता है और हर एक का टाइप है, मतलब वात का अलग है, पित्त का अलग है, कफ का अलग है, फिर त्रिदोष आ जाता है, फिर दोनों मिलके आते हैं। तो ऐसे फीवर, यानी फीवर ही डायग्नोसिस नहीं है हमारा, फीवर के भी 8-10 डायग्नोसिस है इसमें। मतलब जो इसकी वजह से हुआ है उसका हुआ है, प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग कैसे होता है। मतलब मुझे लगा कि मैंने तो 1 साल पूरा अच्छे से वो हिस्ट्री टेकिंग ही सीखा, क्योंकि वही इम्पोर्टेंट है। अगर हिस्ट्री टेकिंग सीखोगे नहीं, मतलब डायग्नोसिस कैसे करोगे, इस तरीके से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और होता है। साथ ही में ये कैसे होता है कि हमें लगता है कि हम बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं या फिर क्यों जाना है, तो इसका ऐसे नहीं है कि अपने एकेडमिक पे फर्क नहीं पड़ता। कंटिन्यू कीजिए, कोई दिक्कत एकेडमिक पे फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे होता है, हम कोई व्याधि देख रहे हैं, सपोज आमवात देख रहे हैं, आमवात में शूल होता है, शोथ होता है, जकड़न होती है, तेल लगाने पे दुखता है, ये सारे तो लक्षण ही है व्याधि के। पेपर में तो यही लिखना है, वापस जाके अलग कौन सा पढ़ना है हमें। तो ये बहुत हेल्प करता है हमें प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में। मतलब पेपर के पहले ऐसे बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी ही नहीं पड़ती, ऐसा हो जाता है। राइट, मतलब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करूंगा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। एक्चुअली इसमें कैसे होता है कि कभी कभार यूनिवर्सिटी में जाके ना हम आंख भी बंद करेंगे ना, और सर जो पेपर में दवाइयां लिखते हैं, वो दिखती है सामने, तो वैसे भी हम लिख के आ सकते हैं, मतलब कि हाँ सर ने आमवात में ऐसे किया था, वैसे किया था, चलो एरेंट तेल तो दिया था, चलो तो वो सवाल संहिता के हिसाब से है ना, ट्रीटमेंट भी तो संहिता के हिसाब से ही चल रही है ना, तो वो सब दिखता है। मतलब सर ने ये प्रिंसिपल यूज किया था, ये दवाई यूज की थी, और जो सब्जेक्ट है वो भी वही है। अभी मेरे सेकंड ईयर में हमने जब एग्जाम दी थी यूनिवर्सिटी की, तो उसमें शंकवटी करके आया था 15 मार्क के लिए, और 10 दिन सर ने शंकवटी क्लिनिक में रिजल्ट के लिए दे दी पेशेंट को कि अब इसको देंगे। हाँ, एक्सपेरिमेंट था, तो परफेक्ट हो गया, उसके 15 मार्क 15 मिल गए। तो ये सब चीजें चल रही थी। मानो कोई फॉर्मुलेशन भी पढ़ लिया ना, तो जब हम किताब से पढ़ते हैं तो उसका एक ही सिंगल व्यू रहता है, ऐसे कि ये दवाई इसके लिए देनी है, पर जब आप क्लिनिक जाते हो तो उसी दवाई के 10 यूज आपको पता चलते हैं। इसलिए भी आयुर्वेदिक क्लिनिक इंपॉर्टेंट है। यस, एंड यस प्लीज। और प्रैक्टिकली भी हम वो सारे द्रव्य देखते हैं, चूर्ण देखते हैं, एक्चुअली डिफरेंशिएशन समझता है हमें। अभी वाइवा में भी बहुत ऐसे सवाल पूछते हैं कि ये भस्म कौन से कलर का है, अभी वो भस्म कॉलेज में भी नहीं है, किसी ने देखा भी नहीं है, वो सीधा स्पॉटिंग के वक्त निकालते हैं। तो फिर ऐसे सवाल पूछेंगे तो एक्सपेक्टेड रहता है उनको कि हम जवाब देंगे, बट देखना का है वो भी तो बताओ। यस, राइट। एक्सटर्नल को पता नहीं रहता कि इन्होंने ये देखा नहीं साल भर, कॉलेज में ये चीज है ही नहीं, बस वो वाइवा के वक्त दिखती है। राइट। मतलब जो आपको लगता है ना कि अगर मैं क्लिनिक को ज्वाइन करूंगा तो मैं यूनिवर्सिटी में पास कैसे होऊंगा, या मैं सीआर कैसे बन पाऊंगा, या मैं कुछ कैसे टॉपर बन पाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। अभी ऐसा क्यों नहीं होता, मैं बताना चाहूंगा कि ये पिछले 2-3 साल से दोनों भी क्लास के टॉपर से, मैम जीआर है, सर बीआर है, मतलब ये हर एक चीज में आगे है। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर इन्हें इतना रिक्वेस्ट करके इन्वाइट किया था। तो अभी एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। तो अभी आप जैसे कि हम बोल रहे थे कि आप इंटर्नशिप में हो, तो उन्हें थोड़ा सा हम इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे। तो आपने इंटर्नशिप कैसे किया, किस जगह पर किया, उस जगह को चूज क्यों किया, एंड आपने इंटर्नशिप के बीच में क्या क्या सीखा? तो सबसे पहले तो हमने जब इंटर्नशिप करना रहता है, ये भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है। मतलब एक बार मेडिकल फील्ड में आ गए तो कोई भी डिसीजन छोटा हो ही नहीं सकता, वो लाइफ चेंजिंग ही छोटा से छोटा डिसीजन आपको कहाँ ले जाए पता नहीं चलता। इस इंटर्नशिप के लिए भी काफी ऐसे सजेशंस आते हैं कि पूरा वर्किंग ले लो या फिर पूरा नॉन वर्किंग ले लो। तो ये पूरा नॉन वर्किंग वाला जो कंसेप्ट था ना, वो हमें कभी मतलब अप्रोच किया ही नहीं इसने कि भाई पूरा नॉन वर्किंग क्यों लेना है, और पूरा एक साल क्या करेंगे, पूरा एक साल, हाँ, मतलब पढ़ाई करके भी कितना करेंगे ना। हाँ, तो फिर ये जब ऑप्शन आया था तो हमें ऐसा था कि हमें तो नॉन वर्किंग नहीं चाहिए, हमें वर्किंग ही करना है। फिर वर्किंग करना है तो बहुत मतलब आयुर्वेद बीएमएस के बाद 6 महीने में डिवाइड होता है, एक जो कॉलेज में होता है और एक बाहर होता है, उसमें भी 3 मंथ्स का डिफरेंस रहता है। तो फिर सिविल ही करना है। तो सिविल का हमें पता था कि रत्नागिरी में बीएमएस वालों को अच्छा मतलब अप्रोच करते हैं, पूरा हाथ में देते हैं, सब इन हैंड एक्सपीरियंस वहाँ पे जरूरत भी होती है इंटर्न्स की। वो थोड़ा सा कोंकण एरिया, हिल एरिया वगैरह है, वहाँ पे कोंकण एरिया है, तो वहाँ पे हॉस्पिटल भी कम है ना थोड़े बहुत, तो उन्हें इंटर्न्स की जरूरत होती है वहाँ पे।
और फिर जब ऐसा हुआ तो वहाँ पे एक्चुअली जाने के बाद जो एक्सपीरियंस था, मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम वाला जो एक्सपीरियंस रहता है ना, वो मतलब आईसीयू के पेशेंट्स हैंडल कर रहे हैं, गायनेक की डिलीवरीज कर रहे हैं, ओपीडी 150 पेशेंट खुद निकाल रहे हैं, हम कैजुअलिटी संभाल रहे हैं, सूचर पे सूचर डाल रहे हैं। हाँ। और ये कैसे होता है कि हमें करना आयुर्वेद ही है, बट ऐसे नहीं रहता ना कि आप किसी दूसरे फील्ड का फिर ट्राई नहीं करो या फिर आपको उसकी नॉलेज ना हो। जब आपके पास पेशेंट आएगा, सपोज वो अक्यूट इमरजेंसी का पेशेंट है, तो उसको मैनेजमेंट भी इमरजेंसी वाला ही करना इमरजेंसी में पड़ेगा। काफी नहीं देखते लोग, आपका क्लिनिक के रोड साइड होगा और कुछ इमरजेंसी हो, वो देखते बस डॉक्टर है। वो पेशेंट आपके पास आए तो आप ये नहीं बोल सकते कि स्नेक बाइट का मुझे कुछ पता नहीं है, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, ऐसा नहीं चलता वहाँ पे। करते बैठेंगे, हाँ, तब तक टाइम चला जाएगा। तो जब पेशेंट बैड हो जाएगा वो तो आता क्या हम पे ही आता है ना कि ये इसको दिखाया था पहले, इसने कुछ किया नहीं। राइट। एंड ऐसा भी है ना कि मतलब हम अगर पीजी को जाएंगे, अगर हम पेडियाट्रिक्स चूज करते हैं, अगर गायनेक चूज करते हैं, तो वहाँ पर हमें सब कुछ करना ही है। वहाँ पर 100% आयुर्वेदा तो नहीं कर सकते, तो यहाँ पर मतलब मॉडर्न करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। एटलीस्ट मतलब इंटर्नशिप के 3 महीने में तो प्रॉपर वर्किंग करना ही चाहिए, क्योंकि कैसे रहता है सिविल में बाद में बीएमएस वालों को ऑप्शन मतलब जाने का कोई स्कोप भी नहीं है ना, तो अगर गलती करने का मौका कोई दे रहा है, बोल रहा है गलती करो, तो हमने भी कर ही लेना चाहिए एक बार। और जब गलती करते तो उसकी जिम्मेदारी हम पे नहीं आती। वहाँ पे सीएमओ होता है, डीएमओ होता है, वहाँ पे स्टाफ होता है वहाँ पे, तो वो बस हमारे हेल्प चाहते हैं, पर उस हेल्प के हिसाब से हमें जो करने को मिलता है वहाँ पे बहुत वर्थ इट होता है। मतलब कॉलेज के एरिया में या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई आपको ऐसे सूचर लेने नहीं देगा, कोई भी हाथ नहीं लगाने देता। प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई अपने पेशेंट को हाथ ही नहीं लगाने देता, वहाँ पे उनको जरूरत होती है। और हम जहाँ में क्या है, हमने रत्नागिरी में हमारा थोड़ा सा स्वार्थ भी था कि वहाँ पे कोकन एरिया था, वहाँ पे घूमने के लिए जगह भी अच्छी थी, हमारी ड्यूटीज, हाँ एंजॉयमेंट बहुत हुआ वहाँ पे, बीचेस थे वगैरह, पॉइंट्स वगैरह अच्छे थे। उसके साथ साथ वहाँ पे गए, वो कोकन हिली एरिया, रूरल एरिया थोड़ा सा, तो वहाँ पे ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, तो सबसे ज्यादा लोड वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे आता है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट पेशेंट का फ्लो अच्छा है, वहाँ पे इंटर्न्स भी ज्यादा रहते हैं, सबको ड्यूटी डिवाइड करने को मिलती है। वहाँ पे हमने सिविल भी किया, आरएच भी किया, पीएचसी भी किया, लोगों ने एसडीएच भी किया, मतलब 3 महीने में सब हो गया वहाँ पे। गवर्नमेंट का लोअर से लेकर हायर तक जो रहता है, पीएच से लेकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक, सब पूरे स्टेप्स वहीं पे हो गए थे हमारे। तो वहां से आके यहाँ आने के बाद, कॉलेज के बाद, ऐसा कुछ अलग नहीं लगा कि ये हमने नहीं किया या हमने वो ये रह गया वगैरह, वहां पे सब कुछ करने को मिला और स्कोप है ना उसमें। मतलब मॉडर्न आपने स्नेक बाइट का करे पेशेंट आप देख लो, आपको बेसिक एक भी पेशेंट देखा तो आपको बेसिक पता चलता है कि इसको ये करना है, बेसिक करना है ये, तो आप वहां पे आके भूल नहीं सकते। तो इसलिए सिविल के इम्पोर्टेंट है कि पहले 3 महीने में वर्किंग ही करना चाहिए। वहां पे ऐसे सरियल एक्सपीरियंस में आते हैं कि अभी आईसीयू में पेशेंट है, उसके डेथ के और जा रहा है, वो उसको सीपीआर देना है, उसको इमरजेंसी ड्रग्स देने हैं, उसका वेंटिलेटर लगाना है। तो जो इमरजेंसी रश रहती है और एड्रेनलिन रश कहते हैं उसको, आज कुछ तूफानी करते वाला, तो होता है वहां पे एक्चुअली। पेशेंट 20 पेशेंट है बेड पे, 2100 पेशेंट आया है, आपको डिसाइड करना है किसको निकाल के बाहर रखो और किसको अंदर रखो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंटर्नशिप में आपको मिलती है, आपको आगे जाके यही करना है। अगर नहीं करना तो भी एक्सपीरियंस एक बार आपके बैक ऑफ द हेड रहता है, आपको ऑन हैंड प्रैक्टिस रहती है इस चीजों की। तो इंटर्नशिप आगे जो करे, पर कहीं पे भी जाओगे तो आप ऐसा नर्वस नहीं होते कि मैंने ये कभी किया नहीं है, मैंने कभी देखा नहीं, इसलिए पहले 3 महीने करना ही चाहिए। सिविल में तो कहता हूँ, सिविल महाराष्ट्र में भी बहुत कम मिलती है, बीएमएस वालों को ढूंढ के निकालो कहाँ सिविल मिलता है, कहाँ करने को देता है, वहां जाओ, वहां सब कुछ करो। गलती करेगा, पेशेंट को कुछ हो जाएगा तो भी अपने ऊपर नहीं आएगा। अभी मैं एक गारंटी दे सकता हूँ ना कि इस वीडियो को यहाँ पर देखने के बाद अभी ये मुझसे कुछ डाउट नहीं पूछेंगे, आपसे जरूर पूछेंगे, ठीक है। और मैं एक बात मतलब यहाँ पर अभी इनके सामने अभी मेरे दिमाग में आई कि मुझसे ना एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि यार मतलब कैसे होता है ये क्वेश्चन, बीएमएस वालों का नहीं होता है, अभी ये नीट एस्पिरेंट वालों का होता है। जैसे मेरा अभी 2nd चैनल है, तो वहाँ पर सभी लोग क्या है, अभी मैं बीएमएस वाला हूँ, बीएमएस वाला जिसका नीट का चैनल है ऐसा कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ये तो हजारों साल पुराना मतलब हमारा बीएमएस है, तो अभी ये क्या इसका औषधि काम करती होंगी क्या, अभी हमारे पास मॉडर्न है तो इमरजेंसी में ट्रीट करके दिखाओ, अभी इस कंडीशन में ट्रीट करके दिखाओ। मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी निगेटिव थिंकिंग होती है। अभी वही थिंकिंग लेके वो क्या करते हैं, जब उनका एमबीबीएस में नहीं होता वो बीएमएस में आते हैं, तभी उनके लिए एक वीडियो बनाना है, बट वो इस वीडियो के अंदर हम नहीं कंसिडर कर पाएंगे। बट जो अगला वीडियो है उसके लिए अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसी वीडियो के अंदर आओ। मतलब जो आपने क्लिनिक के अंदर सिखाया, अभी तक आपने जो पेशेंट्स दिखे, लाइक कि अगर हम कंसीडर करेंगे आम बात है जो कि बहुत सारे पेशेंट्स होती है, इवन मेरे घर के पेशेंट्स है, लाइक अगर फ्रोजन शोल्डर हो या बाकी के, लाइक
हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे, अग्निकर्म हो हमारा, पंचकर्म एक एक प्रोसेस पे बनाएंगे, लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे मैं उसकी। एक्चुअली ये बोलना चाहूंगी कि मेरा भी बहुत ऐसे था कि बीएमएस का कोई ऐसे चैनल ही नहीं है जो इतना डीप में बताता है। अभी इसने शुरू किया है और बहुत अच्छे से चल रहा है इसका चैनल, और इसके आइडियाज भी बहुत अच्छे हैं, और ऐसे चैनल्स की बहुत जरूरत है। एक्चुअली आपने मतलब पता है क्या, ये मैंने एक बात सोची है कि इसके ऊपर बहुत लिमिटेड वीडियोस डालूंगा, मतलब 6 महीने में एक डालूंगा, मगर वो इतना क्वालिटी डालूंगा, मतलब जो रियलिटी है वही। आयुर्वेद बेसिकली उसी चीज पे काम करता है ना, भले वक्त लगे पर वो क्वालिटी सर्व करता है आपको। राइट, अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, 2-4 क्वेश्चन एंड करेंगे, फिर बाद में वो वीडियो जरूर हम जाएंगे। सो आपका सजेशन क्या है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट के लिए, जो कि उनको कोई सी चीजें करनी चाहिए एक्चुअली अभी? तो फर्स्ट ईयर में तो मैं ये इतना ही कहूँगी कि बस कॉलेज करो, पहले समझ लो क्या चल रहा है आजू बाजू। एंड वो रहता है ना कि पहले मंथ में फिलहाल पूरे साल में ही वही कि एमबीबीएस नहीं मिलता है, बीएमएस में है, ये जो फीलिंग रहता है ना, इसको थोड़ा थोड़ा छोड़ के जरा आयुर्वेद एक्सेप्ट करने में मूव ऑन करो। एक्चुअली मूव ऑन करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है लाइफ में। अभी जो सामने है उस पर फोकस करो, नहीं तो कैसे होता है 4 साल ऐसे निकल जाते हैं, फिर 4.5 साल बाद आप नहीं बोल सकते कि अभी मुझे आयुर्वेद सीखना है। आयुर्वेद सीखने के लिए टाइम लगता है, उसको टाइम देना पड़ता है, गुरु के पास जाना पड़ता है। अभी मॉडर्न क्लिनिक करोगे ना तो आपको पता है वहाँ पे पैरासीटामोल का एक ही टाइप है, वात पित्त कफ नहीं है वहाँ पे, तो फीवर के लिए पैरासीटामोल फिक्स है वहाँ पे। और यहाँ पे सीखने के लिए बहुत स्कोप है, बहुत ज्यादा वास्ट है आयुर्वेद, तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में तो आपको मूव ऑन तो करना ही पड़ेगा। हमारे साथ भी वो आपके साथ हो, पसंद की चीज नहीं मिली तो जिसमें जो मिला है उसमें तो पसंद आपको निर्माण करनी पड़ेगी। इसलिए आप थोड़ा सा मूव ऑन करो, एंजॉय करो। फर्स्ट ईयर में आते वक्त थोड़ा 2-3 महीने देखो एनाटॉमी क्या है, शरीर रचना क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, थोड़ा सा कॉलेज में घूमो, एंजॉय करो, एप्रॉन वगैरह। हाँ, एंजॉय करना चाहिए। जब तक आपका फ्रेंड सर्कल नहीं बनेगा, फ्रेंड्स कैसे बनते हैं यहाँ पे, मतलब हम शेयर करते हैं ना, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, एक दूसरे कुछ तो क्वालिटी मैच होती है, फ्रेंड बनते हैं। फ्रेंड सर्कल बनेगा तभी आपका मन लगेगा ना कॉलेज में। आप जाओगे रूम पे बैठोगे, मुझे बीएमएस मिला, एमबीबीएस नहीं मिला, मैं फिर से नीट की पढ़ाई करूंगा। मैंने बहुत एग्जांपल देखे, हमने भी सोचा था फिर से नीट की पढ़ाई करूंगा, ये करूंगा। 6 महीने चले जाते हैं, वो दुविधा मनस्थिति में रहते हैं कि पढ़ूं या ना पढ़ूं, पढ़ो या ना। जब रिजल्ट आता है तो फिर वो छोड़ देते हैं, एमबीबीएस का डिसीजन हो। तो पहले 6 महीने मस्त एंजॉय करो, डिसेक्शन हॉल में जाओ, डिसेक्शन देखो, बॉडी देखो, फिजियोलॉजी में जाओ, गार्डन में घूमो, फोटोज क्लिक करो, इंस्टा पर डालो, मजे करो। हाँ ना, वैसी चीजें कर लो अच्छे से। फर्स्ट ईयर में आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि 6 महीने में हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा या फिर सब कुछ मालूम होगा। जो फेज आपके सामने है, उस फेज में जो एक्सपेक्टेड है वो एंजॉय करो आप। मतलब बेस्ट से सीखो अच्छे से। और मतलब कौन सी घाई नहीं है कि डायरेक्टली 4th ईयर के सब्जेक्ट उठा के बैठना है हमें अच्छे से। और ऐसा भी नहीं है कि दिन भर पढ़ो, मतलब जितना नेसेसरी है उतना करो, बाकी लाइफ एंजॉय करो। और बीएमएस और एमबीबीएस में कंपैरिजन करने से अच्छा है कि मैं जो कर रहा हूँ उसको एक्सेप्ट करके अभी इसके बारे में क्या करना है वो ज्यादा सीरियसली लो। आयुर्वेद को चांस दो, एटलीस्ट तुम लोग को आगे जाके करना है नहीं करना है वो मत देखो, बट अभी जो चल रहा है उस पर फोकस करो। और फिर सेकेंड ईयर आते आते ना हमें समझ जाता है, मतलब हर साल का एक कुछ तो अलग रहता है, इमोशन बोलो या फिर जो करना चाहिए वो बोलो। सेकेंड ईयर में बाहर छूट जाओ ऐसे कि फैल जाओ। सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट भी वैसे ही बाहर जाके पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि गार्डन में जाके द्रव्य नहीं देखोगे तो द्रव्य कैसे पढ़ोगे। सेकंड ईयर आपको बोलता है कि बाहर जाओ, अभी ये देखो, ये चीजें सीखो। फर्स्ट ईयर में सारे बुकिश सब्जेक्ट है कि पहले फोकस करो, पढ़ो। सेकंड ईयर में बाहर जाके उस सब्जेक्ट का एक्सपोजर लो, घूमो। थर्ड ईयर में जाके क्लिनिकल सब्जेक्ट पढ़ो उसके अच्छे से। हाँ, और फोर्थ ईयर में जाके प्रैक्टिस। और ऐसा नहीं है कि हमने बस आयुर्वेद किया है वगैरह। थर्ड ईयर में जब गायनेक इम्पोर्टेंट था तो गायनेक क्लिनिक भी ज्वाइन किया है, देखा है, सब सर्जरीज देखी है, ओटी अटेंड की है, वो माहौल में रहे हैं। उसके बाद भी समझ में आता है कि यार ये तो गायनेक में 12 ही ड्रग्स यूज करते हैं और उसमें भी एरंड अपना ही है। तो फिर इसके बाद तो फिर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है ना। दवाइयों में अपने ड्रग्स है वहाँ पे, मतलब वो शतावरी कल्प वगैरह यूज करते हैं, रसपाचक यूज करते हैं। कॉमन ड्रग लिव 52 हर कोई एलोपैथिक प्रैक्टिशनर यूज करता है, वो लिव 52 आयुर्वेदिक ही है। तो ऐसे आयुर्वेदिक और मॉडर्न मेडिसिन से, जो मेडिसिन से अपनी अपनी लिमिटेशन है, मतलब एमबीबीएस के अपने अलग लिमिटेशन है, आयुर्वेद के अलग लिमिटेशन है। तो इसको कंपेयर मत करो, जो आपके सामने उसको एंजॉय करो। फर्स्ट ईयर में एंजॉय करो, सेकंड में बाहर घूमो, सेकंड में क्लिनिक ज्वाइन करो, सेकंड में अपने ड्रग्स देखो, थर्ड ईयर में उस साल के हिसाब से देखो कि अब मुझे आगे सामने क्या है और मुझे क्या करना है। मतलब ओवरऑल क्या कर लो कि ऐसा समझ लो कि मॉडर्न हमारा है या नहीं ये पता नहीं है, बट आयुर्वेदा हमारा है। हमारा एक तो कल्चर है,
और उसने हमें या हमने उसे चूज किया है। आयुर्वेद ने हमें चूज किया, ऐसे सीख के पढ़ोगे ना, ऐसे मान के पढ़ोगे ना, अच्छी पढ़ाई होगी। मतलब ना मैंने लास्ट टाइम भी उनको बताया था कि स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था कि अरे कुछ भी बोलते हैं कि आयुर्वेद ने हमें चूज किया, बट एक पॉइंट आया ना कि सच में लगने लगा कि भाई मतलब अगर मैं एमबीबीएस होता ना तो वो बहुत अलग चीजें होती है। हाँ चलो स्कोप होता, मैं थोड़ा सेटल हो जाता, बट अभी मैं जो एंजॉय कर रहा हूँ तो मैं सीख रहा हूँ ना, वो मुझे नहीं मिलता। तो एक पॉइंट पे ऐसा फील होता है कि सच में आयुर्वेद ने या तो बीएमएस डिग्री ने हमें चूज किया है। और इसके बाद मतलब इसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का पूछा, बट तुम्हारे बैच के लिए ये एक सजेशन है जो अभी इंटर्नशिप में जाएंगे 6 महीने बाद, मतलब लास्ट ईयर वाले। हाँ, तो कैसे रहता है कि जब अपन सिविल वगैरह में जाते हैं ना, तो वहाँ पे एमबीबीएस वाला पूरा माहौल रहता है, थोड़ा बहुत कंपैरिजन वो लोग भी करते हैं, सब करते हैं, कॉम्प्लेक्स आता है। फिर एक रात को भी ऐसा लगता है कि यार हम कर क्या रहे हैं, हमें तो यही बनना था, बट अभी हम कहाँ घुस गए थे। ऐसे आता भी है, वो मोमेंट हमारे साथ भी आए, बट तब क्या करना होता है ना, स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि थोड़ा स्टेप बैक ले लो कि यार नहीं, मेरा लाइफ, मेरा 10 साल बाद मुझे जो चाहिए वो ये नहीं है एक्चुअली, मुझे जो बनना है वो मैं 4 साल से सीख रहा हूँ। वो एक मोमेंट आता है कि जब रियलाइज होता है कि नहीं बाबा, अभी इसके बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और लाइफ भी इंजॉय करना है और खुद का भी देखना है। तो तब ऐसे नहीं लगता कि एमबीबीएस कर लेते तो अच्छा रहता, या बीएमएस कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। स्ट्रेस भी आता है किस चीज का, पैसों का स्ट्रेस आता है ना। एमबीबीएस करके मिले या बीएमएस करके मिले, पैसे तो मिलने ही वाले। अभी घर के हम बड़े बेटे वगैरह, हमको स्ट्रेस आता है कब डिग्री कंप्लीट होगी, कब मैं पीजी करूंगा, कब प्रैक्टिस डालूंगा, कब मेरे पास पैसे आएंगे। अगर एमबीबीएस वाला 10 लाख कमा रहे महीने का, बीएमएस वाला 2-3 लाख तो कमा ही सकता है ना। वो स्ट्रेस पैसे का होता है बस, बाकी कोई स्ट्रेस नहीं रहता। पैसा ही के बाद क्या ही कर लेंगे, मतलब हो जाता है अच्छे से, उतना भी नहीं है कि हम कमा नहीं सकते। हम मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं नहीं कि स्कोप कम है, हम करते नहीं इसकी वजह से वो कम है। और अभी तो मतलब ये 2 साल में जब से मतलब एनसीआईएसएम का सिलेबस वगैरह चेंज हुआ है, पैटर्न चेंज हुआ है, अभी तो आयुर्वेद को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिल रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, अलग अलग जो भी स्कीम्स या फिर जो भी निकल रहा है, तो गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है क्योंकि अभी गवर्नमेंट को रिजल्ट्स दिख रहे हैं। और जो पहले से मतलब बोलते हैं ना 1000 साल पुराना है तो चलता है क्या, 1000 साल पुराना अभी भी चल रहा है और चेंज भी नहीं हो रहा है, शाश्वत है। मतलब जो उस वक्त लिखा था वो अभी तक है वहाँ पे। कोई ऐसे इतने भी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है, इतने ग्रंथ है, इतना सब कुछ है, पर जो बेसिक है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। तो मतलब ये आगे भी चल सकता है, चल रहा है। मतलब ऐसे कोई नहीं आया कि मतलब ऐसा प्रैक्टिशनर नहीं आया कि जिसने कहा कि ये गलत है, अगर मैंने ये यूज किया था तो ये सही है, वही सही है जो कि हजारों साल पहले से आया। एंड दोनों ने मिलके चलना है, ऐसे नहीं है कि ये अच्छा है ये बुरा है, दोनों मिलके चलना है। अल्टीमेटली तो पेशेंट को ही ठीक करना है ना, मतलब हमारा गोल ही वही है एक्चुअली। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा शॉर्ट में कवर करेंगे, कि हम सभी लोग कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करते हैं। ऐसे मेरी बहुत सारी है मगर आप क्या बताओगे कि आपने क्या मिस्टेक्स की थी, या तो उनको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए? अच्छा। मतलब एक तो स्पेसिफिक आपका, या तो उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन। ओके, तो मिस्टेक्स में तो ऐसा रहेगा कि मतलब डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी होता है और टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी होता है। कभी ऐसे लेट मत करो, आप सेकेंड ईयर में क्लिनिक नहीं ज्वाइन करोगे, थर्ड ईयर में करोगे तो थोड़ा बहुत तो छूटेगा ही ना, मतलब ऐसे होता है। या फिर फर्स्ट ईयर में आप नोट्स नहीं बना रहे हो और फिर फोर्थ ईयर के बाद आपको समझ रहे हैं आपको पीजी देना है, तो वो तो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा ही ना। फिर एक साल में जो स्पेसिफिक वक्त है ना वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि इसका ये वक्त है और इसी वक्त पे यही करना है। इसी वजह से उन्होंने कहा कि फर्स्ट ईयर में एंजॉय भी कर लो, सेकेंड ईयर में बाहर भी निकलो, इस तरीके से उन्होंने कहा कि इस तरीके से करना चाहिए एक्चुअली। और ये हमने मिस्टेक, मतलब मेरे को नहीं लग रहा हमने कभी इस मामले में मिस्टेक किया है, बट ईयरली भी जैसे रहता है ना, गैदरिंग रहता है, गणपति फेस्टिवल रहता है, हम लोग ने लिटरली 1-2 महीना फिर उसमें पढ़ाई भी नहीं की है। राइट, वो चीज बाद में आने वाली नहीं है ना, उस चीज के लिए एक वक्त बना है। राइट, मतलब अभी हमारी लास्ट की गैदरिंग रहेगी ना, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, बट अभी फील हो रहा है कि अभी मैं ड्रामा करूंगा, फैशन शो करूंगा, स्पोर्ट्स खेलूंगा, और कर भी लेना चाहिए। बाद में कब करूंगा? राइट, एक बार डॉक्टर बनने के बाद फिर वो ईगो या फिर वो सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाता है, सोशल प्रेशर भी आता है। एक डॉक्टर होकर नाच रहे हैं, लोग बोलते कर भी नहीं सकते हैं, हाँ ना, मतलब डॉक्टर का एक होता है ना पॉइंट इस तरीके से। तो एक्चुअली हम क्या करेंगे, भी मुझे लगता है कि ड्यूरेशन इनफ है। एंड बीएमएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर हो चाहे इंटर्नशिप तक हो, या मुझे लगता है जो जिन्होंने कंप्लीट भी कर लिया है उनको सुन के अच्छा लगा होगा, एंड इनमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप सभी लोगों को। एंड अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आपकी कुछ रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हो मुझसे नहीं, इनसे, ठीक है, तो स्पेसिफिकली कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना।
मैं प्लान कर रहा हूँ अभी कि हमारा एक अगला वीडियो आएगा कि आयुर्वेदा के रिगार्डिंग हाँ। कि आपने क्या पेशेंट्स देखे हैं, ओके। या आप उस वीडियो के बीच में आपका जो एक्सपीरियंस है कि लाइक आपने ये पेशेंट देखा था, वो पेशेंट ऐसे आया था बट उस तरीके से हुआ। केस वाइज। हाँ, मतलब आपने, मैं जैसे जानता हूँ कि आपने बहुत सारे मतलब क्या होते हैं सेमिनार अटेंड किए हैं, हाँ, आपने क्लिनिक conferences किया वगैरह। है, हमारी जो वैद्य मतलब जो हमारा गुरुकुल सिस्टम है उसमें आप बहुत अच्छे तरीके से हो, तो उसमें आपने जितना कुछ सीखा है, अपने जितने कुछ ड्रग्स उसके बारे में हम अच्छे से बताएंगे। लाइक कि हमने यहाँ पर गुड्स देखा था, लाइक कुछ भी सिंपल सा ड्रग बहुत हो सारे या drugs हैं हाँ, उसमें। तो वो सब कुछ उन्हें बताएंगे एक नेक्स्ट वीडियो के बीच में। आप जब भी कंफर्टेबल हो तब वो वीडियो हम शूट कर लेंगे। हम भी तुम्हारे साथ कोशिश करेंगे जितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट हम सर्व कर सके, क्योंकि आपके चैनल का मोटो है क्वालिटी कंटेंट, Yes. तो सर्व करेंगे हम। देखेंगे मतलब मैं बाद एक में। चीज बताना चाहूंगा कि मुझे भी फील नहीं हो रहा है कि ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम बैठे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ना, तो मराठी छोड़ के कुछ बात ही नहीं करते, ठीक है। तो जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, तो मैं बताना चाहूंगा कि 1.5-2 साल तक मेरी मराठी मतलब मेरी हिंदी ऐसी थी कि मतलब ना उसको हाथ था ना उसको पैर था। मगर आपको सुन के ऐसा नहीं लगता है कि आप फर्स्ट टाइम हिंदी बात कर रहे थे, ऐसा लगता है कि आप किसी स्टूडियो से आए हो जहाँ से आपने हिंदी में बहुत सारी पॉडकास्ट किए, इंटरव्यू किए। हमें भी नहीं बिलीव हो रहा है कि हमने ये किया है। इतना हिंदी बोला है। मैंने पहले सोचा था कि ये थोड़ा 19-20 लाख का तो फर्क होगा इसमें। मतलब बोलते हैं हम नॉर्मली, बट इतना ऐसे नहीं होता, सटीक उतना नहीं हिंदी। होता है। हाँ। और वो भी कैसे होता है, कंटिन्यू होता है ना। हाँ। सामने कोई बैठा भी नहीं है, कैमरा है, उससे क्या बात करेंगे। तो चलेगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। Yes, definitely. अगर इनसे कुछ डाउट है तो पूछ लेना। एक्चुअली इनका जो कुछ अदर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन के नहीं सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है उसे भी मेंशन कर दूंगा। एंड आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो उससे हम नए वीडियो के बीच में मेंशन कर देंगे। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। Thank you.